लाइट्स, कैमरा, रोलिंग। एक्शन। जो फिल्म निर्माता हैं उनको 4 करोड़ तक अनुदान का प्रावधान किया गया है। मैं डिटेल्स आपको दे दूंगा। इसमें सिंगल विंडो के प्रावधान किए गए हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस के। एक नई पॉलिसी सरकार ने इस बार स्वीकृत किया है, वह है बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024। इसके अंतर्गत विभिन्न जो फिल्म निर्माता हैं उनको 4 करोड़ तक अनुदान का प्रावधान किया गया है। मैं डिटेल्स आपको दे दूंगा। गाइस, हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बस अब एक एल्बम इंडस्ट्री बन के रह चुकी है। अब नए नए सिंगर्स आते हैं और यहाँ पे सिर्फ एल्बम सॉन्ग बनाते हैं और एल्बम ही रिलीज होते हैं, जितना कि फिल्म नहीं रिलीज होता है इस फिल्म इंडस्ट्री में। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की जो प्रोड्यूसर्स की लो बजट फिल्में हैं वो हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स इस फिल्म इंडस्ट्री में अपना पैसा लगाना ही नहीं चाहते हैं। वो जानते हैं कि यहाँ की फिल्में जो हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगी, और कहीं ना कहीं यहाँ की फिल्मों का यही कारण है कि फिल्में कब रिलीज होती हैं, कब चली जाती हैं, वो पता ही नहीं चलता। चाहे वो कितने बड़े स्टार की फिल्म हो, चाहे वो पवन सिंह की फिल्म हो, खेसारी लाल यादव की फिल्म हो, प्रदीप पांडे, चिंटू की फिल्म हो, रितेश पांडे की फिल्म हो, या फिर किसी भी स्टार की फिल्म हो। कई बार भोजपुरी के स्टार्स ने इस पे खुल के इंटरव्यूज़ में चर्चा भी किया है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लो बजट फिल्में एक कारण है जिसकी वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो आज डाउनफॉल में चली गई है और आज एक एल्बम इंडस्ट्री बन के रह चुकी है। लेकिन कुछ साल से यहाँ पे 1-2 साल से पवन सिंह जैसे सुपरस्टारों ने भोजपुरी में महंगी महंगी फिल्में लाए, और हर हर गंगे जैसी, संघर्ष 2 जैसी कहीं ना कहीं फिल्में रिलीज हुई हैं जो कि अपना कमाल कर चुकी हैं। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म निर्माता, सुपरस्टार और कहीं ना कहीं जितने भी कलाकार हैं उनकी सरकार से हमेशा ये मांग रही है कि भोजपुरी फिल्मों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं यहाँ पे फंड मिलना चाहिए कि यहाँ की फिल्में जो हैं वो बड़ी हों और पूरी दुनिया के, पूरे देश के लोग हमारी फिल्मों को देखें। इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने इस बार फैसला लिया है कि बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत जितने भी फिल्म निर्माता हैं उन्हें 4 करोड़ तक की राशि मिलेगी। और इससे ये होगा ये कि कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपना पैसा लगाने से डरेंगे नहीं, वो और ज़्यादा पैसा लगाएंगे और महंगी फिल्में बनेंगी और कहीं ना कहीं हमारी फिल्मों को अब पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। जिस तरह से बॉलीवुड की फिल्में चलती हैं उसी तरह से भोजपुरी की भी फिल्में चलेंगी। बिहार सरकार के बहुत सारा धन्यवाद बा। ये जौन फिल्म क नीति शुरू भइल बा कि सब्सिडी मिली शूटिंग से और ओजा अनुदान अच्छा मिली, तो इसके लिए एक तो लोकल कलाकारों को बहुत काम मिलेगा और बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है। मुझे बिहारी ने पहले सुपरस्टार बनाया था और उसकी मांग हम लोग काफ़ी समय से पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री कर रही थी। 2005 से हमारी चाहत यही थी और सबकी रही। तो हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं कि बहुत बड़ा डिसीजन मिला है, जिससे कि लोकल वहाँ के रंगमंच, रंगकर्मी, और बिहार इतना सुंदर है, इतना अद्भुत है, इतने ऐतिहासिक स्थान है वहाँ शूटिंग में, वो सबको भी एक टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो समस्त बिहार सरकार के बहुत बहुत नीतीश जी, आपको दिल से साधुवाद, बहुत धन्यवाद। और पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री और सिनेमा जगत, हिंदी सिनेमा से लेके जितना लोग हो जाएंगे यहाँ, सबके बहुत बहुत स्वागत बा। बिहार अब सिनेमा पटल पे और भोजपुरी इंडस्ट्री के जो दौर से थोड़ा कमज़ोर दौर से गुजर रही है उसको बल मिलेगा, भोजपुरी को बढ़ावा मिली, सिनेमा हॉल की भी सुधार हुई, तो जनता फिर से भोजपुरी सिनेमा देखे खातिर सिनेमा हॉल में जई हैं। तो सबके बहुत साधुवाद बा, जितने कलाकार और सिनेमा जगत से हैं, कि अब आप लोगन के वहाँ सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अनुदान मिली पूरे भारत में, वो बिहार में मिला था। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हो। बिहार सरकार ने इस बार भोजपुरी फिल्मों के लिए बहुत ही कुछ करने का निर्णय लिया है, और कहीं ना कहीं हमारे बिहार में एक और कमी है जिसकी वजह से हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को उसका सामना करना पड़ता है कि भोजपुरी में, यहाँ पे जो बिहार की भोजपुरी इंडस्ट्री है, तो बिहार में फिल्म सिटी ही नहीं है, जिसकी वजह से भोजपुरी की फिल्मों को लगभग गोरखपुर, मुंबई या फिर ऐसे ऐसे जगहों पे शूट किया जाता है, जिसकी वजह से टैक्सेस जो है वो वहाँ की सरकार ले जाती है, ना कि बिहार सरकार। कहीं ना कहीं इस बार बिहार सरकार ने भी फैसला लिया है कि पटना में या फिर बिहार के अलग अलग जगहों पे, मशहूर जगहों पे फिल्म सिटी बनाई जाएगी, जिसकी वजह से जो फिल्में बनेंगी, जो काम होंगे वो बिहार में होंगे और बिहार के लाखों लोगों को यहाँ पे रोजगार भी मिलेंगे। ये हमारे भोजपुरी फिल्मों को देखने वाले लोगों के लिए, भोजपुरी फिल्मों को, भोजपुरी भाषा के लिए कहीं ना कहीं गर्व की बात है कि हमारी भोजपुरी फिल्मों को भी अब पूरी दुनिया में सराहा जाएगा, देखा जाएगा, क्योंकि फिल्में जो है वो हाई बजट की बनेंगी और जो हमारी प्रॉब्लम थी, जो लो बजट फिल्में थी, वो अब खत्म हो जाएंगी। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।